ये उस समय की बात है जब माता देवकी के 8वें गर्भ के रूप में श्री कृष्ण भगवान का आगमन हुआ। जब से माता देवकी के गर्भ में प्रभु श्याम का आगमन हुआ, कारागार में चंद्रमा जैसा तेज दिखाई देने लगा। जब देवकी अपने मुख को दर्पण में देखती तो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश बिखरता हुआ प्रतीत हो रहा है। उनके मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि आकाशवाणी द्वारा कही गई बात सत्य होगी। हृदय से सारा भ्रम दूर हो गया और अत्यंत सुख की अनुभूति करने लगी। वह यह जान गई कि कंस का काल निकट है। देवकी की ओर देखकर वसुदेव जी प्रसन्नचित हो गए। भगवान का आगमन जानकर सोचने लगे कि उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। देवकी के मुखमंडल की आभा दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, जिस कारण हृदय में आशा हुई कि अब पाप रूपी अंधकार का विनाश होगा। उसी आश्चर्य को देखकर सभी देवता गर्भ की विनती कर वाणी द्वारा सेवा कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अगम्य तथा अतुलनीय प्रभु की जय हो। उनके साकार स्वरूप की हम वंदना करते हैं। हे दीन बंधु घनश्याम, जो राधा जी के साथ गोधाम में निवास करते हैं, आपकी जय होवे। कष्ट निवारक व असुर विनाशक, आपकी जय हो। हम सभी बारंबार माता देवकी के चरणों की वंदना करते हैं, जिनके दिन आपकी बाट जोहते हुए बीत गए, परंतु अब हृदय में आपके आगमन का कुछ विश्वास हो गया है। आप प्रसन्न होकर देवों पर कृपा करके हे प्रभु बाल स्वरूप में दर्शन दें। आप गुणों से रहित होते हुए भी समस्त गुणों के भंडार हैं। हम सबके लिए आपका नाम ही एकमात्र आधार है। अनेक प्रकार से सभी पुकार कर कह रहे थे, धर्म के हितैषी हे स्वामी प्रकट होने की कृपा करें। दुर्जनों के प्रभाव से सज्जनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे प्रभु, हे ईश्वर, प्रेम रूपी बीज बोकर समस्त पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करें। चारों दिशाओं में भगवान की महिमा देखकर देवकी अपने पति के चरणों को पकड़कर बोली, हे स्वामी, धर्म कर्म सब कुछ त्याग अब इस पुत्र की रक्षा कीजिए। हे नाथ, छल बल व कपट चाहे जिस प्रकार से करना पड़े, इस धरोहर को सुरक्षित रखें। इस संसार में बालवध के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। अब यह अन्याय बंद हो, ऐसा कोई उपाय करें। प्राण भले ही चला जाए, परंतु वंश ना जाने पाए। यह अपने कुल का दीपक है, जो किसी भी प्रकार से बुझने ना पाए। पुत्र के कल्याण हेतु मुझे यह वचन दीजिए। हे प्रियतम, अपना स्वास्थ्य त्याग कर कुछ ऐसा उपाय करें। जब से मैंने इस गर्भ को धारण किया है, तब से मैं नित्य नवीन सगुन देख रही हूँ। पति का पैर पकड़कर देवकी फूट फूट कर रोने लगी और आंचल को पसार कर आंसुओं से मुख धोने लगी। देवकी के हृदय में ममता पहचान कर वासुदेव जी दुखित मुख से बोले, कारागार की चारों ओर अपार सेना लगी है। सातों द्वारों पर योद्धाओं का पहरा है। यहाँ कोई अपना हितैषी नहीं दिखाई पड़ रहा है, जो हमारी आपकी अभिलाषा को पूर्ण करे। वासुदेव मुख मलिन कर हृदय व्यथित है तथा बुद्धि विवेक से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। गला सूख गया। तब वे प्रभु का ध्यान कर बोले, हे भगवान, आप इस संकल्प को पूर्ण करें। जगत के रक्षक प्रभु माँ देवकी को अत्यंत भयभीत देख मन में विचार किए कि 8वें पुत्र को कुल का प्रकाश जानकर दोनों लोग वासुदेव और देवकी मेरी सुरक्षा करना चाह रहे हैं, परंतु बिना मेरे सुझाव दिए इन्हें ज्ञान नहीं होगा। ऐसा मन में सोचकर स्वयं प्रभु आकर सुझाव देने का विचार किए।
कारागार में आनंद व सुख के मूल चतुर्भुजी रूप को धारण कर प्रकट हुए। देवगण, मानव तथा मुनिगण जिनके लिए अपने शरीर को जलाते हैं और जिनके चरणों में शिव जी एवं पार्वती जी ध्यान करते हैं, वही परम आनंद के स्वरूप संसार को आकर्षित करने वाले प्रभु देवकी को दर्शन दे रहे हैं। जिनके चरण कमलवत हैं, नाखून जैसे माणिक की ज्योति हो, मस्तक पर तिलक और वक्ष पर मोतियों की माला विराजमान है, मुख खिलते कमल की तरह तथा नेत्र लालिमा युक्त हैं, विशाल भ्रिकुटी है एवं शरीर पर पीतांबर डाले हुए हैं। संतों के अनुसार प्रभु के अवतरण का समय मास भाद्रपद पक्ष कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी दिन बुधवार था। जगत के रक्षक व सुख प्रदाता देवकी के कष्ट निवारण हेतु प्रकट हुए हैं, जिनके मुखमंडल एवं श्यामल शरीर की शोभा देख मन लालायित हो रहा था। उनके लाल नेत्र मुनियों के मन को हरण करने वाले थे। वह समस्त सांसारिक कष्टों के निवारक हैं। उनकी अद्भुत चार भुजाएं थी, जिन्हें देख माता देवकी का हृदय धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। जिनके तन पर अनोखी वेशभूषा, गले मणियों की माला और शीश पर मुकुट सुशोभित है, जो अजन्मा व अविनाशी प्रभु सुखों के भंडार हैं। जिनका गुणगान देवता और मनुष्य करते हैं, जिसका पार ऋषि मुनि नहीं पाते, उसी की माया ने ब्रह्मांड की संरचना किया है। जो विकट रूप में दर्शन दे रहे हैं तथा उनके प्रत्येक रोम में वेद की ध्वनि हो रही थी। उनकी अमूल्य छटा को देख माँ देवकी का मन स्थिर ना रहा और मुदित होकर विनती करने लगी, हे जगत के स्वामी, आप अंतरात्मा की बात जानने वाले हैं तथा सभी गुण व बुद्धि के सृजनहार हैं। इन्हीं कारणों से मुनिगण एवं भक्त दर्शन के लिए भटकते फिरते हैं, परंतु करोड़ों प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं कर पाते। अपने पुण्यों के फलस्वरूप आंखों से देखते हुए यह कह रही हूं कि हे तात, मेरा जन्म सफल हो गया। जो बिना पैर के चलते हैं, बिना मुख के बोलते हैं, बिना कानों के आर्तपूर्ण प्रार्थना सुनते हैं, बिना हाथ के कर्म करते हैं और सद्धर्म के माध्यम से पृथ्वी का भार दूर करते हैं, इस लोक व परलोक में भी भक्तों के शोक का निवारण कर प्रभु जी उनके कार्य को संपन्न करते हैं। सांसारिक भय को नष्ट कर सभी को कष्टों को दूर करके उनके समर्थक बने रहते हैं। देवकी हाथ जोड़कर बोली, अल्पमति वाली मैं आपकी गाथा का वर्णन कैसे कर सकती हूँ। जहाँ दीनबंधु आनंद के धाम और काले बादलों जैसे शरीर के रूप में मेरे साथ विद्यमान हैं, वहीं हे प्रभु, बाल स्वरूप धारण कर आप लीला करें, तभी मैं आपके शरीर का स्पर्श करूंगी। माधव कहते हैं कि जो हरि लीला का गुणगान करते हैं, उनके हृदय में प्रभु श्याम निवास करते हैं, एवं वे परम पद प्राप्त करते हैं। देवकी और वसुदेव प्रभु की उस अलौकिक आभा को देखकर तन मन की सुध इस प्रकार भूल गए, जैसे नदियां समुद्र से मिलकर अपने अस्तित्व को भूल जाती हैं। उन दोनों देवकी और वसुदेव के नेत्रों को तृप्ति नहीं मिल रही थी। वे अपलक प्रभु को देखते ही रहे। उन्हें भूतकाल और भविष्य काल का कष्ट नहीं था। वे श्याम के प्रेम में डूबकर श्याममय हो गए। पुनः देवकी ने अपने मन में अनुमान किया कि जो प्रभु सत्य चित्त व आनंद स्वरूप सभी गुणों के भंडार, उत्पत्ति एवं विनाश से परे हैं, वे किस प्रकार गर्भ में वास करेंगे। यह विचार कर देवकी साहस करके मृदु वाणी में बोली, हे प्रभु, आपकी माया से प्रभावित हो आपको ही भूल गई। हे तात, अब माता पर कृपा करके बाल रूप में दर्शन दें। हे दया निधान, धरती का पाप रूपी बोझ हरण कर समस्त शोक संताप दूर करें। मेरे कुल में कोई नहीं बचा है, एकमात्र आपकी आशा से जीती हूं।
आप वही प्रयत्न करें जिससे संसार का कल्याण हो और कंस की प्रभुता का अंत हो। माता देवकी की विनती सुन प्रभु मुस्कुराते हुए यह जान लिए कि माँ का हृदय अत्यंत व्याकुल है। तब प्रभु बोले, हे माँ, ध्यान देकर सुनो, माया ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। जो यशोदा जी की गोद में नंद जी के घर में प्रकट हुई हैं, उसे आनंद पूर्वक लाइए और मुझे वहां शीघ्र भेज दीजिए। कहा, सभी नर नारी निद्रा के वशीभूत हो शरीर की सुध भूल गए हैं। इस प्रकार मुस्कुराते हुए प्रभु ने कहा, सारे विघ्न अब दूर होंगे। हे माँ, बस तुम इतना ही कार्य करो कि वह कन्या लाकर कंस को सौंप दो। यह सुन पति के सहित पैरों में पड़ी बेड़ियां देखकर देवकी के हृदय में चिंता हुई। तत्पश्चात प्रभु जी शिशु रूप तत्काल धारण कर लिए। उस अनुपम छवि का वर्णन किस प्रकार करूं। देवकी प्रेम की वशीभूत हो अश्रुपूरित होकर पुत्र को गोद में उठा लिया। प्रभु जिस माया के द्वारा जग संचालन करते हैं, उसी के द्वारा पैरों की बेड़ियां खुल गईं। जो वसुदेव जी ने देखा, ऐसी लीला देखकर उन्हें विश्वास हो गया कि अब हृदय की अभिलाषा पल्लवित हो पूर्ण होगी। तत्काल सभी बंद किवाड़ खुल गए, पहरेदार सभी नींद में डूब गए। तबे वसुदेव जी पुत्र को गोद में उठाकर बारंबार हृदय में प्रभु को मनाने लगे, उनकी प्रार्थना करने लगे, उनसे ये वचन मानने लगे कि हमारा जो तथ्य छुपाया जा रहा है वो कोई जान न सके, और मन में करोड़ों गायों के दान की मनौती कर भगवान को स्मरण करते हुए गोकुल की ओर चल पड़े। मघा नक्षत्र में जिस प्रकार वर्षा की झड़ी लगती है, उसी प्रकार माता देवकी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह इस दृश्य को देखती रह गईं, मुख से वाणी तक नहीं निकल सकी। भद्रपद मास के कृष्ण पक्ष तिथि अष्टमी की मध्य रात्रि के समय में अपार वृष्टि हो रही थी। जिस मार्ग से वसुदेव जी ब्रज को चले, खग मृग प्रभु जी के दर्शन रूपी सेवा कर रहे थे। प्रभु के मुखमंडल की शोभा ऐसे थी मानो शरद पूर्णिमा का प्रकाश घनघोर घटाओं से उत्पन्न अंधकार को नष्ट कर रहा था। शेष नाग हजारों फल से सिर पर छाया किए हुए थे। बिजली रह रहकर मार्गदर्शन कर रही थी। घनघोर आकाश में बिजली के चमकने से मोर कीड़ा करते हुए बोलने लगे। बाघ गर्जना करते हुए प्रभु के आगे चल रहे थे। ये सभी वन मार्गी प्रभु के प्रेम रूपी धागे में बच चुके थे। सभी जीव जंतु परस्पर बात करने लगे कि प्रभु यहीं आ रहे हैं। यह जान मेढक और भंवरे सुंदर गीत गाने लगे। सबों ने यह माना कि पूर्व पुण्योदय हुआ है। यह जान सभी शीश झुकाकर ईश्वर का सम्मान करने लगे। अजन्मे एवं इच्छा रहित प्रभु को देखकर सबके नेत्रों को सुख प्राप्त हुआ। आकाश से ध्वनि हो, ऐसी ध्वनि हो रही है जैसे ढोलक बज रही हो। चलते चलते वसुदेव जी यमुना जी के तट पर बिना किसी हर्ष विषाद के पहुंचे। सूर्यपुत्री यमुना जी हृदय में पुलकित होकर ईश्वर के स्वागत के लिए उफान लिया। यमुना जी अपने होश खोकर बढ़ने लगी और उमंग में आकर भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए लालायित थी। वासुदेव जी के गर्दन को डूबता हुआ देखकर मन में जान सुखों के प्रदाता अपने चरण को नीचे बढ़ाए। प्रभु के चरणों का चुंबन करते ही यमुना जी शांत हो गईं। वासुदेव जी घटते हुए जल को देख प्रसन्न हुए। शिष्य को लेकर वे गोकुल ग्राम पहुंचे, जहां सभी लोगों को सोते हुए देखे। यशोदा जी का शयन कक्ष था। वहां पहुंचकर वासुदेव जी भगवान को उनकी शैया पर पौड़ा दिए। प्रभु जी को माया यशोदा जी की पुत्री के रूप में थी। उसे वसुदेव जी हर्षित होकर गोद में उठा लिए। वापस लौटते समय कि मुड़ मुड़ कर प्रभु के श्यामल शरीर को देख रहे थे। माया को ज्यों ही गोद में लिए शांति नष्ट हो गई। अब वसुदेव माया के प्रभाव में आ गए। कंस के प्रभाव को सोचकर शरीर कांप गया,
कि कहीं भेद खुल गया तो पापी मुझे नहीं छोड़ेगा। जब तक ब्रह्म गोद में था सारी भ्रम जाल से मुक्त मिली थी। जैसे ही उन्हें कन्या के रूप में माया मिली वैसे ही स्वार्थ के जाल में फंस गए। माया हमेशा भय और स्वार्थ को साथ लेकर चलती है। यदि मनुष्य इन दोनों पर नियंत्रण कर ले तो माया अपने आप नतमस्तक हो जाती है। वासुदेव जी कन्या को लेकर जब गोकुल से मथुरा की ओर चले तो देवकी यहाँ बंदी गृह में व्याकुल होकर देवी देवताओं की विनती कर रही थी। देवकी को एक पल एक वर्ष के समान लग रहा था। पति के आने में विलंब देख उन्हें अनेक प्रकार की चिंता हो रही थी। मध्य मार्ग में यमुना जी का गहरा पानी उफान की दशा में होगा। किस प्रकार मेरे स्वामी उस पार जाएंगे? इस भयंकर अंधेरी रात में मेरे प्रियतम रास्ता कैसे ढूंढेंगे? कहीं सुझाई ही नहीं पड़ रहा है। बारंबार प्रभु के उस रूप की विनय करने लगी जिसने अनुपम चरित्र दर्शाया था। उन देवाधिदेव को हृदय से सम्मान करती हुई बोली, हे प्रभु, पापी कंस का इस रहस्य को न पता चले। आप सब प्रकार से मेरी सहायता करें। कहीं पतिदेव को कोई रास्ते में देख ना ले। क्या कारण हुआ कि वे अभी तक नहीं लौटे, या कि गोकुल का मार्ग भूल गए, जबकि वहां आने जाने में क्षणिक समय लगेगा। देवकी को यह भी शंका हो रही है कि कहीं पहरेदार न जग जाएं। दुखित होकर देवकी प्रभु की मनौती कर रही थी। उसी क्षण वे अपने स्वामी को आते हुए देखा। देवकी दौड़कर पति के चरणों को स्पर्श करते हुए आंखों से आंसू भरकर व्याकुल हो कहने लगी, हे नाथ, आप पुत्र की कुशल क्षेम कहें जिस प्रकार वहां छोड़कर आ रहे हैं। यह कहते हुए देवकी ने वसुदेव जी से कन्या को लेकर मन में हर्षित हुई। पुनः दोनों के पैरों में बेड़ियां पड़ गईं। सभी फाटक बंद हो गए। दोनों वसुदेव और देवकी चारों ओर देख चौकन्ने हो गए। उसी समय कन्या रोने लगी, जिसे सुनकर नींद में सोए पहरेदार जाग पड़े। एक के साथ एक उठकर भाग चले। तत्काल वे सब कंस को सूचित किए, हे नाथ, चलें, अब संकट दूर होगा। देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया है। यह सुन कंस हाथ में कृपाण लेकर चल पड़ा। राजा कंस जाकर बंदी गृह में प्रवेश करके बहन का नाम लेकर पुकारा। देवकी, भ्राता कहते हुए सम्मुख आकर बोली, इसे कन्या जानकर बिना मांगे हुए मुझे दीजिए। मेरी एक पहचान तो छोड़ दीजिए, आप इसे अपना काल ना जाने। कंस कहने लगा, मुझे ज्ञान मत सिखाओ, बालिका को मेरे समक्ष ले आओ। देवकी, देवता कितने कपटी हैं, यह तेरी समझ के बाहर है। विष्णु ने मेरे साथ यह चाल किया है। देवताओं ने हमेशा ही कपट किया है, इस कारण उनके प्रति मुझे विश्वास नहीं है। इतना कहकर देवकी से कन्या छीन कर पुनः कहा, अब इसकी आशा छोड़ दें। पुनः भुजा उठाकर पापी कंस हंसने लगा। वह माया के वशीभूत होकर माया को ही नहीं भांप सका। यह सारा संसार जिसके अधीन है, वह मूर्ख उसी की माया को छीनना चाहता है। जो भृकुटी के हाव भाव से ही विश्व को नचाते हैं, उन्हीं की शक्ति को मूर्ख व्यर्थ में ही परखना चाह रहा है। कंस के मन में आया, मैं इसे शिला पर पटक दूं। अब मुझे काल का संसार में कोई भय नहीं। कन्या को ज्यों ही पटकना चाहा, कंस के हाथ से छूट गई। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी भुजा मानो गले तक टूट गई। उसी माया ने आकाशवाणी किया, अरे असुर अभिमानी मूर्ख कंस, सुन, तेरा काल ब्रज में जन्म ले चुका है। कुछ दिनों के बाद आकर तुम्हारा वध करेगा। कंस सोचने लगा, आकाशवाणी ने सब सत्य कर दिया। उसकी आंखों के पास मानो जुगनू नाचने लगा। वह माया कंस को सूचित कर गायब हो गई। वही विंध्याचल की माँ विंध्यवासिनी के रूप में जानी जाती हैं। भूप कंसा व्याकुल होकर देख रहा था। हाथ से कृपाण गिर गई। सोच रहा है कि देवताओं ने मिलकर मेरे लिए भविष्यवाणी करके छल किया। देख रहा हूँ वह न वाणी भी आज झूठी हो गई। आज समय कंस के विपरीत कैसे हो गया। अब देवताओं की कुशलता नहीं दिखाई पड़ रही है। इसका बदला मैं इंद्र से
लेकर ही रहूंगा। इन हाथों से मैंने देवकी के 6 पुत्रों का वध करके भयंकर कलंक अपने मस्तक पर लिया। हे देवकी, हथकड़ी एवं पैरों की बेड़ियां काटकर तुझे महल तक पहुंचाऊंगा। इतना कह अभिमानी कंस क्षमा याचना कर प्रसन्नचित हो दोनों वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया। पुनः कंस बोला, मेरा काल संसार में नहीं रह पाएगा। महीने भर के शिशुओं को मगा कर वध करूंगा। गोकुल ग्राम सहित बरसाना के नवजात शिशुओं के प्राण अब नहीं बचेंगे। यह सुनकर देवकी हृदय से आकुल होकर बोली, हे प्रभु, मेरे गोपनीय तथ्य को सुरक्षित रखें। आप ही के सहारे हम अब तक जीवित हैं। हे ईश्वर, आप समर्थ हैं। हे प्रभु, आप समर्थ हैं। इन्हें चकमा देकर स्वयं बचें। वापस लौटते समय भय से कंस का शरीर कांप रहा था। उसके सामने कोई रास्ता नहीं सुझाई पड़ रहा था। माया के मुख से उक्त संदेश सुनकर उसकी सारी शुद्ध बुद्धि नष्ट हो गई। वहीं अजन्मे जगत के ईश्वर व पृथ्वी के ईश्वर, जिनकी महिमा का गुणगान ऋषि मुनि करते हैं, जो जड़ चेतन अंडज पिंडज आकाश पृथ्वी एवं पाताल में विद्यमान है, उन्हीं प्रभु की कथा शिव जी के मन से उत्पन्न श्री श्यामचरितमानस के रूप में अपना प्रभाव प्रकट कर रही है। माधव प्रभु श्याम की महिमा माधव प्रभु श्याम जी ही जान सकते हैं। माधव तो माधव के चरणों के सेवक हैं। प्रभु की इस पवित्र कथा को जो तन मन के सहित गान करते हैं, माधव प्रभु श्याम जी की कृपा से स्वार्थ और भय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा श्री माधव कवि कहते हैं।